नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पार्थिव लिंग की पूजा की विधि बताऊंगा दोस्तों। यानी पार्थिव लिंग होती है, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं दोस्तों, उसकी पूजा किस विधि विधान के साथ करना चाहिए और उसका निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कहीं से भी मिट्टी लाकर उसका निर्माण करें, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। पार्थिव पूजा का कितना महत्व है, उसका क्या फल प्राप्त होता है और उसकी पूजा किस विधि विधान के साथ करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सच्ची जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। इसमें आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो भी जानकारी आपको प्राप्त होगी वह सारी शिव पुराण में लिखी है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो एकदम सत्य जानकारी ही आपको प्राप्त होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यानी संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है इस पूजा से। अब उस पूजा की तब सूजी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है, संपूर्ण मनोरथ प्रदान करने वाला है पार्थिव पूजा। दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। आपका कोई भी दुख हो दोस्तों, उसका तत्काल, वैसे किसी भी पूजा का फल आपको बाद में मिलता है या अगले जन्म में या कुछ ही मान लीजिए आपको उसका फल बाद में मिलता है, लेकिन पार्थिव पूजा का जो भी फल है दोस्तों वह आपको तत्काल ही प्राप्त होता है। इतना महत्व है पार्थिव पूजा का। लेकिन वह पार्थिव पूजा विधि विधान के साथ होना चाहिए दोस्तों, तब उसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। कोई भी वस्तु हुई दोस्तों विधि विधान से होगी तभी उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आजकल आपने देखा होगा लाखों करोड़ों लोग व्रत कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आजकल बहुत ही कम लोग हैं दोस्तों, अधिकतर लोगों को फल प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह विधि विधान से पूजा नहीं कर रहा है और उनको इतनी जानकारी भी नहीं है दोस्तों कि किस तरीके से, किस विधि विधान के साथ कोई सा व्रत करना चाहिए और उसकी सही विधि क्या है दोस्तों, तब जाकर वह पूर्ण होता है और उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप कोई भी पूजा करें उसकी पहले संपूर्ण जानकारी ले लें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल हैं और ऐसी वीडियो हैं दोस्तों जो आपको आधी अधूरी और कुछ तो झूठी बातें बता रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और उन पर बहुत से लोग वह थंबनेल अच्छा देखकर और उन पर बहुत से लोग देखते हैं तो उनको उन बातों पर विश्वास करते हैं। उन पर बिल्कुल भी जरा सा भी मन में विचार नहीं करते दोस्तों कि यह बात सत्य है या नहीं है, उनका कोई प्रमाण ही नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी और सत्य ही जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। अब दोस्तों आप ध्यान देकर सुनिए उसका क्या वर्णन है। हे दिव्यों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। इतना महत्व है इस पूजा का। आपकी अकाल मृत्यु भी हर सकती है यह पूजा और आपकी मृत्यु का निवारण कर सकती है दोस्तों। आपकी कभी भी दर्दनाक मृत्यु नहीं होगी, आप शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होंगे दोस्तों। देखिए, मृत्यु का तो संसार का नियम है दोस्तों, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। अब यह नहीं कि अमर हो जाए दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन वह शांतिपूर्वक और अकाल मृत्यु कभी नहीं मरेगा। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इससे पूजा से दोस्तों शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन दान प्राप्त होता है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चित ही इसमें पुरुषों का ही और स्त्रियों का भी अधिकार है। अभिष्टदायक मानी गई, जो पृथ्वी पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनका स्त्री और पुरुषों का सबका अधिकार है दोस्तों। वह किसी ने भी स्थापित की हो, चाहे देवता ने की हो, चाहे किसी ऋषि मुनि ने उनको स्थापित की हो, उन देव प्रतिमाओं को, उन पर सबका अधिकार है पूजा का। अब देखिए दोस्तों, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो उस पर मिट्टी कहाँ से लाना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, जो गुरुवर हैं, जो जितने भी कथावाचक हैं, खासकर सीहोर वाले बाबा, उनका आपने देखे होंगे, वह बोलते हैं मिट्टी शुद्ध स्थान से हो, कहीं से हो। तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया, मिट्टी शुद्ध कहाँ की मानी गई है। ऐसा नहीं है आप किसी भी, मान लीजिए आपके घर के पीछे से अच्छी जगह हो वहां से ले आए, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आखिर शिव पार्थिव पूजा के लिए मिट्टी कहाँ से लाना चाहिए। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके, यानी दोस्तों
नदी के अंदर से, कुएं के अंदर से, और जो पोखरे वगैरह तो होते हैं, बावरी वगैरह, इनके अंदर से। यानी दोस्तों इसका अर्थ यही है कि मिट्टी हमेशा जल के अंदर से होना चाहिए दोस्तों, वही शुद्ध मानी गई है। प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लाएं, यानी दोस्तों मिट्टी पानी के अंदर से ही होना चाहिए। तत्पश्चातम गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हास्य प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका क्षम्यकम संस्कार करें। दूध वगैरह से जब आप मिट्टी लाए हो दोस्तों, तो उसका दूध वगैरह से अच्छा जल, शुद्ध जल होना चाहिए। तो उसको जब अपन सानते हैं दोस्तों, उसको जब इकट्ठा करते हैं मिट्टी को, तो वह शुद्ध जल से और थोड़ा बहुत उसमें दूध डालकर उस तरह से प्रतिमा को बनाएं दोस्तों, और उसका निर्माण करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। यानी दोस्तों आप जब भी शंकर भगवान की मूर्ति बना रहे हो मिट्टी की, उसमें अंग, जितने भी अंग होते हैं शरीर के, तो वह जैसे हाथ, पैर, आंख, कान, तो सब अच्छी तरह से बने हुए होने चाहिए दोस्तों, और वह सब अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो। यानी शंकर भगवान क्या धारण करते हैं दोस्तों? त्रिशूल। तो इस तरह से दोस्तों उनके हाथ में त्रिशूल होना चाहिए, डमरू होना चाहिए, और तो इस तरह से दोस्तों वह संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होने चाहिए। तदंतर उसे पाद्यासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। तत्पश्चात हम दोस्तों आपने मूर्ति का निर्माण कर लिया और फिर उनको अच्छे से आसन पर विराज करके और फिर उनका पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का तिज को सदा ही पूजन करना चाहिए। सदा ही इनका पूजन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए दोस्तों। वह आगे सुनिए दोस्तों। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। यानी आप जब शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो दोस्तों उस पार्थिव लिंग की, तो पुष्प से पुष्प उनको समर्पित करें और मंत्र उच्चारण से उनका अभिषेक करें, उनको नहलाएं। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। अगहनी के चावल यानी जो चावल होते हैं दोस्तों, जो टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए दोस्तों, जो बासमती चावल कहे जाते हैं, शुद्ध साबुत चावल, तो इस तरह के चावल से नैवेद्य तैयार करना चाहिए दोस्तों। नैवेद्य 9 चीजों से मिलकर नैवेद्य बनता है दोस्तों। वह नैवेद्य किस तरह बनता है दोस्तों आपको आगे मालूम चलेंगे दोस्तों। आप आगे वीडियो आप देखते रहिए, इनमें आपको मालूम चलेगा दोस्तों नैवेद्य किस प्रकार बनता है। तो इसलिए ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर प्राप्त होगी। सारा नैवेद्य एक कोड़ लगभग पाव भर होना चाहिए। कम से कम दोस्तों नैवेद्य जो हो वह कम से कम पाव भर होना ही चाहिए नैवेद्य। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कोड़ और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेरवर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। बाहर किसी भी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग हो, उसकी अगर आप पूजा कर रहे हैं दोस्तों, उसमें कम से कम शेर भर नैवेद्य होना ही चाहिए। ऐसा जानना चाहिए देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। जो शिवलिंग की देवताओं ने स्थापना की हो उसके लिए 3 शेर भर नैवेद्य होना चाहिए। स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर, यानी कि स्वयं से प्रकट हुआ शिवलिंग उसके लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दोगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इससे ज्यादा भी हो जाए दोस्तों तो आपको और अधिक ही फल प्राप्त होगा, लेकिन इतना होना चाहिए दोस्तों, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस सहस्त्रवार पूजा करने से दिव्य सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ हाथ कहलाता है, जो 4 कोण के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए
100 प्रस्थ, स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नौभेद निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंग की महापूजा कहलाती है। यह महापूजा की उपचार है दोस्तों, वह महापूजा कहलाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। यानी जो आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं दोस्तों, जो आपने घर पर भी प्रतिमा बनाई हो पार्थिव, और जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक भी करें, बाहर किसी शिवलिंग का अभिषेक करें, तो वह शिवलिंग अभिषेक करने से दोस्तों आत्मा की शुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो गंध रहता है दोस्तों, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नौभेद अर्पण करने से आयु बढ़ती है। शिवलिंग को नौभेद यानी शंकर भगवान को नौभेद अर्पण करने से दोस्तों आयु में वृद्धि होती है, आपकी आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। धूप यानी जो धूप बत्ती होती है दोस्तों, अगरबत्ती नहीं दोस्तों, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वेदों में भी दोस्तों अगरबत्ती का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है दोस्तों। वेदों में केवल धूप बत्ती का ही जिक्र किया गया है। तो आप कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा करें दोस्तों, तो धूप बत्ती ही जलाना चाहिए दोस्तों। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। जो दीपक होता है, दीपक जलाते हैं दोस्तों, उससे ज्ञान का उदय होता है। और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। तांबूल यानी आप कुछ भी चीज भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जैसे फल हुए, कुछ मिठाई वगैरह हुई, तो यह सब चीज दोस्तों समर्पित करने से आपको भोग की प्राप्ति होगी। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। तो इन चीजों को दोस्तों आपको यत्न पूर्वक अर्पित करना चाहिए। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। जब पूजा हो जाए दोस्तों, आप शंकर भगवान की पूजा कर लें, इसके बाद देखिए दोस्तों नमस्कार और जप, नमस्कार करना ही चाहिए दोस्तों पूजा पूरी होने के बाद, या थोड़ा बहुत जप करें। यह दोस्तों दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। तो पूजा के अंत में दोस्तों आपको जप और नमस्कार करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, तभी वह पूजा संपूर्ण फल को देने वाली होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं को लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके आवांतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए दोस्तों यह सब कार्य आपको करना ही चाहिए पूजा के बाद। तो देखिए दोस्तों, आप कभी भी पार्थिव पूजा की विधि या पार्थिव पूजा कर रहे हो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो मिट्टी हमेशा जल के अंदर से होना चाहिए दोस्तों। और आप कभी भी शिवलिंग का निर्माण करें दोस्तों, उसमें अंग एकदम सही से होना चाहिए दोस्तों, और वह मूर्ति अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होना चाहिए दोस्तों। यह विधान है दोस्तों, और इस तरह से पूजा करना चाहिए दोस्तों। और भी इसकी महत्वपूर्ण पूजा दोस्तों आगे बताइए, आपको और जानकारी आपको इसको आगे मिलेगी दोस्तों, वह आपको आगे वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों कि और विधि विधान क्या है दोस्तों। इसमें थोड़ी डिटेल में पूजा नहीं बताई है, थोड़ी मुख्य बातें बताई गई है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही जानकारी और आपको संपूर्ण विधि के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।